नमः संस्कृताय, नमः सरस्वत्यै। मैं अनिल कुमार खारवान। आइए आज संस्कृत शाला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णों के बाह्य प्रयत्न। इससे पहले आपने अभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे। यत्नोद्विधा कहकर महर्षि पाणिनि जी ने वर्णों के दो प्रयत्न बताए हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न आप पढ़ चुके हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं आपको बताया गया था पहले। वर्णों के उच्चारण से पूर्व हमें जो प्रयत्न करना पड़ता है उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के उच्चारण के अंत तक, अंत में जो प्रयत्न किया जाता है, बाहर से जो प्रयत्न किया जाता है, उनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी कि पूर्व के प्रयास को अभ्यंतर प्रयत्न और बाद के प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आइए जानते हैं बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। महर्षि पाणिनि जी ने कहा था अब यत्नोद्विधा अभ्यंतर बाह्यश्च बाह्य प्रयत्नानि कानि भवन्ति। बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं बहिरागमन समये चेष्टा, अर्थात वर्णों के जब उच्चारण हम करते हैं तो उनके बाहर हमारी प्राणवायु जब बाहर निकलती है और जो चेष्टा होती है, जो प्रयास होता है, जो प्रयत्न होता है, उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब जानते हैं बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न होते हैं एकादशधा, 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदत्त, अनुदत्त और स्वरित। आइए जानते हैं ये विवार आदि क्या होते हैं। विवार का अर्थ होता है मुखस्य पूर्णोद्घाटनम, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख का पूर्ण रूप से उद्घाटन होता है, अर्थात पूर्ण रूप से हमारी स्वर तंत्रियां पूर्ण रूप से खुली रहती हैं। और संवार क्या होता है? मुखस्य अल्पोद्घाटनम, मुख का थोड़ा खुलना, अर्थात हमारी स्वर तंत्रियों का थोड़ा खुलना, उसको कहते हैं संवार। उसके बाद देखिए श्वास। श्वास क्या होता है? श्वास प्रयत्न होता है श्वासस्य प्रयत्न, जब हमारी श्वास, हमारी प्राणवायु प्रयत्न करती है उसको श्वास कहते हैं। नाद, अब नाद सुनने से ही स्पष्ट है, जैसे इसका मधुरा ध्वनि, ध्वनि का होता है नाद। जब मधुर ध्वनि निकलती है जिन वर्णों के उच्चारण में, उनका उच्चारण का बाह्य प्रयत्न नाद होता है। घोष, घोष का जैसे आप शब्द को सुनने से ही पता लग रहा है, घोषस्य अर्थ है गुंजनम, घोष का अर्थ है गुंजन, अर्थात जब वर्णों के उच्चारण करते समय गुंजन होता है तो बाह्य प्रयत्न होता है उसका घोष। अघोष गुंजनस्य अभाव, गुंजन का अभाव, अर्थात जब वर्णों के उच्चारण करते समय गुंजन कम होता है, बिल्कुल ना होता हो, कम होता हो तो उसको कहते हैं अघोष। घोष ना हो तो अघोष। अल्प प्राण, अल्प प्राण करता है प्राणवायु का अल्प प्रयोग, जब हमारे प्राणवायु को थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, उसका उन वर्णों का उच्चारण का बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण। महाप्राण अति प्रयोग है प्राणवायु, अति प्रयोग है प्राणवायु का, अत्यधिक जब प्रयोग होता है, हमारे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है हमारी प्राणवायु को, तब वो होते हैं महाप्राण। उसके बाद है उदत्त, अनुदत्त और स्वरित। उदत्त के लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया उच्चैरुदत्तः, 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 जैसे कि नाम से पता चल रहा है उच्चैः उदत्तः, अर्थात उच्चारण के जो अवयव होते हैं हमारे मुख के, जब हमारी स्वर तंत्रियों के, हमारे जो मुख के भीतरी जो अंगों के साथ प्राणवायु स्पर्श करके बाहर निकलती है, तो ऊपरी जो हिस्सा होता है हमारे अवयवों का, तो उनके भाग से, उस उच्च भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उनका उदत्त प्रयत्न होता है। इनका प्रयोग आपने अधिकतर देखा होगा वेद मंत्रों में, इस प्रकार से करके ऐसे उदत्त, अनुदत्त, स्वरित का मंत्रों में प्रयोग किया जाता है। जब आप मंत्रों को उच्चारण करते हुए सुनेंगे तो ऐसे आपको ऊपरी के स्वर के लिए ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, और नीचे के स्वर के लिए, अनुदत्त के लिए ऐसे करेंगे, सम के लिए ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से मंत्रोच्चारण में स्पष्ट रूप से इनका प्रयोग देखा जा सकता है।
उच्चैरुदात्त है उच्चारण अवयवों के ऊपर वाले भाग से जो उच्चारण किया जाता है। निच्चैरनुदात्त है उच्चारण अवयवों के निम्न भाग से, नीचे वाले भाग से उच्चारण को कहते हैं अनुदात्त। और समाहारः स्वरितः, अब जब इन दोनों के बीच समभागैः उच्चारणम, इन दोनों के उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको जो है स्वरित कहते हैं। अब इन 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों से कौन कौन से वर्ण किस प्रकार से बोले जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूत्र के अनुसार, महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च। जो खर होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष वर्ण होते हैं, अर्थात उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? वो जो खर होते हैं। अब खर, आप सोच रहे हो कि खर क्या होता है? ये खर होता है प्रत्याहार, जो आप अगले पाठ में महर्षि पाणिनि जी द्वारा जिन सूत्रों के आधार पर, जिन सूत्रों का आधार मानकर उन्होंने पूरी व्याकरण की रचना कर दी, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर दी, वो है 14 सूत्र। कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से वो 14 सूत्र निकले थे। अयून, ऋलिक, एवं, जैसे आपको पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताया जा चुका है। तो अगले पाठ में हम प्रत्याहारों को भी करेंगे। अभी देखिए, जो खर होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न वाले होते हैं। अब वो कौन कौन से खर? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, ये होते हैं विवार, श्वास और अघोष वर्ण। इनका बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। अब इसको देखिए कैसे, साधारण रूप से देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ रहा है इसमें, जैसे क, ख, प, फ, च, छ, ट, ठ, त, थ और ऊष्म वर्ग श, श और स। ये तीनों प्रकार के आ रहे हैं। तो ये हुए खर, विवाह, श्वासा, अघोषाश्च। आपके समझ में आ गया होगा। तो ये वर्ण जो है इनका विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न है। उसके बाद चलते हैं हषः, संवारः, नादः, घोषाश्च। जो हर्ष होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न, हर्ष वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अब ये कौन कौन से हैं? ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। इनका बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। जैसे कि आप समझ गए हो कि वहां पर मैंने संवार का अर्थ बताया है, नाद का अर्थ बताया है, घोष यानी कि इनको बोलते समय हमारे मुख का संवार अल्प उद्घाटन होता है, जैसे ह। अब इनको बोलने में ख पूरा हो रहा था, पूर्ण रूप से खुल रहा था हमारी स्वर तंत्री फ। लेकिन आप मेरे मुख का आकार देखिए, ह, य, व, र, इनको नाद और घोष, नाद भी हो रहा है, ध्वनि भी हो रही है और घोष हो रहा है। ठीक है। तो य, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। तो इनका बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। उसके बाद चलते हैं अल्प प्राण। कौन कौन से हैं अल्प प्राण? अब आगे हैं सूत्र में देखिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः।
अर्थात वर्गों के प्रथम और तृतीय और पंचम और यण ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं जिनका बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण। वो होते हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, देखिए प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, यानी कि 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इन 5 वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, देखिए प्रथम कवर्ग का, तृतीय ग और पंचम ङ, च ज य ट ड ण त द न प ब म य और यण। यण कौन कौन से? य व र ल, ये यण है। इनका बाह्य प्रयत्न जो होता है वो अल्प प्राण होता है। और महाप्राण देखिए उसके बाद वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। इनको बोलते समय महाप्राण, हमारी प्राणवायु को महान प्रयत्न करना पड़ता है। देखिए वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण, और शल इनका महाप्राण बाह्य प्रयत्न होता है। ये कौन कौन से हैं? वर्गों का कवर्ग चवर्ग, वही 5 वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण देखिए ख घ, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ दूसरा और चौथा, ख घ छ झ ठ ढ थ ढ फ भ और शल कौन से? जो ऊष्म व्यंजन है, श श स ह, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इनका महाप्राण होता है बाह्य प्रयत्न। उसके बाद देखिए अचह जो स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है? अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, ये होते हैं स्वर। और स्वरों को प्रत्याहार के अंतर्गत अच कहा जाता है। अचह स्वराः, महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है, लिखा है अचह स्वराः। जो अच होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अच कौन कौन से होते हैं? ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, ये है अच। इनका उदात्त अनुदात्त और स्वरित बाह्य प्रयत्न होता है इन सब का। यानी कि जब मंत्रों में इनका प्रयोग होता है, आप ध्यान से समझिएगा, जब हम मंत्रों में मंत्रोच्चारण में इनका प्रयोग करते हैं तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर लगते हैं, इनको स्वरों को ही प्रयोग होता है। ये स्वर ही उनके किसी वर्ण के साथ, किसी व्यंजन के साथ ये स्वर लगकर ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित ध्वनि पैदा करते हैं, उनका बोध होता है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित वर्णों का मंत्रोच्चारण में बोध होता है। जैसे ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम दत्तधातमम। इस प्रकार से जब ये स्वर इन अवयवों के साथ उच्चरित किए जाते हैं, उच्चारण जब किया जाता है इनका, यानी कि उच्चारण अवयवों के उच्च भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है वो उदात्त होता है, और उच्चारण अवयवों के निम्न भाग से जिस स्वर का, इनमें से जिस स्वर का उच्चारण होता है वो होता है अनुदात्त। और जो मध्यम भाग, उदात्त और अनुदात्त, जो ऊपर का भाग और नीचे के भाग का जो मध्यम स्थान होता है, उस स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण हो, जिस स्वर का उच्चारण होता है मंत्रों में, तो वो होता है स्वरित। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बाह्य प्रयत्न अवश्य समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट में लिखकर, नीचे विवरण में लिखकर अवश्य बताइएगा, ताकि उसका समाधान किया जा सके। तब तक के लिए अगले पाठ का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद।